अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उनके सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो है ना वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड पे अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके दोस्त ने आपको बताया हो या किसी कंसल्टेंट ने आपको बताया हो और आपके पास उसका कोई आंसर ना हो और आप कंफ्यूज हो उस क्वेश्चन के बारे में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो हम उधर डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम पे नहीं आना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह 100% रिप्लाई। जहाँ तक हो सका आई विल हेल्प यू आउट। ओके, तो इंटरव्यू के जो सबसे पहला मरहला है ना उसमें ये होता है कि मैं आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और साथ वो मेरे लोग जानने वाले दोस्त अहबाब जिनसे मैंने पूछा है कि आपके इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मुझसे उसने सबसे पहला क्वेश्चन मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम एंड मेरा पासपोर्ट नंबर, ये तीन चीज़ें उसने मुझसे पूछी थी। पासपोर्ट नंबर लेने के बाद उसने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद उसने जनरल क्वेश्चन किए थे कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, अब कौन सा कोर्स के लिए आप जा रहे हैं ये तो हर स्टूडेंट को पता ही होता है। तो इतना जनरल जो है ना इंटरव्यू उसने स्टार्ट किया था। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी पूछने के बाद उसने मेरा कोर्स का नाम पूछा, ड्यूरेशन पूछी और इनटेक पूछा। तो मेरा कोर्स था एडवांस कंप्यूटर साइंस। एडवांस कंप्यूटर साइंस मेरा जनवरी इनटेक था 2022 से 2023 जनवरी तक मेरा ये कोर्स की ड्यूरेशन थी। अब उसने मेरे से कोर्स की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट पूछी थी। अब जो स्टार्टिंग डेट जो थी वो मेरी थी आई थिंक 24 जनवरी जो थी वो मेरी ना स्टार्टिंग डेट थी और एंडिंग डेट भी तकरीबन अराउंड इतनी ही थी, 8 जनवरी थी या 7 जनवरी थी। तो ये सारी डिटेल्स जो होती है ना ये हर स्टूडेंट के, हर यूनिवर्सिटीज़ के जिधर जिधर से भी ऑफ़र लेटर आता है ना उस ऑफ़र लेटर के ऊपर ये डिटेल्स मेंशन होती हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, उनका कोर्सेज़ के टैब में जाएं, कोर्सेज़ अपना अपना कोर्स सेलेक्ट करें, उधर भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन सारी दी होती है। फ़ीसिस वगैरह, स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, कितनी स्कॉलरशिप दे सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। आप उधर से भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। उसके अंदर साथ आपकी वेकेशन वगैरह भी कहीं किसी कुछ जगह पे आपकी वेकेशन मेंशन होती है, कुछ जगह पे नहीं होती। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके कोर्स की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे हुआ था वो ये था कि आपके कोर्स के अंदर मॉड्यूल कौन कौन से हैं एंड वाई यू आर गोइंग टू परस्यू दिस कोर्स। ठीक है, मतलब इस कोर्स के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। आप अपनी होम कंट्री में भी तो कर सकते हैं ना, इधर आके क्यों करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। इस तरह उसने मुझसे ये पूछा था दूसरा क्वेश्चन। तो इसका मैंने अपना एक कोर्स के बारे में बताया था क्योंकि मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्स चूज़ किया था। तो मैंने फिर एक्सप्लेन किया था, अपना इंटरेस्ट बताया था और जो मॉड्यूल्स मुझे थोड़ा बहुत तो पता था उस मॉड्यूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था जिधर वो सेटिस्फाई हो गया था। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इस क्वेश्चन का आपने बड़ा जनरल सा बड़ा अच्छा सा आंसर देना है। गूगल के ऊपर जाना है, आपने सर्च करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है और उसके बाद अवार्ड विनिंग है और उसके बाद कौन सी ऐसी जो है ना कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आप इस यूनिवर्सिटी को परस्यू कर सकते हैं। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली आपने गूगल पे सर्च कर लेनी है, यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटीज़ देख लेनी है, प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं और सिटीज़ देख लेनी है किस सिटीज़ में ये सारे बेनिफिट्स जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी के आपको आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो जब बेनिफिट एक्सप्लेन करेंगे यूनिवर्सिटी के तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये मैंने भी इसी तरह किया था। यूनिवर्सिटीज़ के बेनिफिट्स बताए थे, ये सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है, उसके बाद अफोर्डेबल है, उसके बाद रैंकिंग में इतने नंबर पे आती है, स्टाफ बहुत अच्छा है, वेल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फीडबैक इनके पेजेस के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे इस यूनिवर्सिटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जो कोर्स मेनली इसमें पढ़ाया जा रहा है, इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो मेरे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करते हैं, दैट्स व्हाई मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उनसे मुझसे पूछा था कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट वगैरह सबमिट करवा दी होती है, सारा प्रोसेस मेरी यूनिवर्सिटी में तो बैंक स्टेटमेंट पहले थी। तो हमने वो की बैंक स्टेटमेंट का, उसने पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। उस वक्त मेरे 2 अकाउंट थे, स्टेटमेंट लेकिन एक में थी।
तो मैंने उसको अपने दोनों अकाउंट्स की डिटेल दी, मैंने बताया कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है, इस बैंक में अकाउंट है, इस बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, इस बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन फिर उसने मुझसे पूछा कि आपकी ये जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, तो मतलब ये पैसे किधर से हैं आपके पास। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरे अब्बू जो हैं वो मेरे स्पॉन्सर हैं, आप बता सकते हैं आपका जो भी स्पॉन्सर हो आप उसका बताएं, आप बताएं उसके सोर्स ऑफ इनकम ये है, इतने साल से इतने सालों में हमने ये पैसे जमा किए हैं, इतनी डेली इनकम होती है या ईयरली इतना टर्नओवर होता है हमारा, तो ये इस तरह से ये पैसे जो है ना हमारे पास सेव हुए हैं। और अगर आप कोई जॉब करते हैं आप अपना भी बता दें कि आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, आप ये जॉब करते हैं, मेरे सोर्स ऑफ इनकम ये है, मेरी मंथली टर्नओवर ये है, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद वो उसने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसने उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं। तो जो मैंने सिंपल सा उस वक्त आंसर दिया था वो मैंने यही दिया था कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी होम कंट्री में वापस आऊँगा, अपनी फील्ड में जॉब अप्लाई करूँगा और अपनी कंट्री को सर्व करूँगा। तो मतलब इस तरह का मैंने आंसर दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली, कोर्स के अकॉर्डिंगली, फील्ड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और साथ मैंने ये मेंशन किया था क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस का कोर्स था, तो मैंने कहा था कि आई वुड बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दीज पोजीशंस इन दीज कंपनीज। तो मतलब इस तरह का मैंने ना एक अथेंटिक आंसर दिया था। तो आप भी अपने कोर्स के मुताबिक देख सकते हैं कि आप कोर्स परस्यू करने के बाद कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकती है। ये सारी डिटेल्स अगर आप दे देंगे तो वो आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, अगर आप इसी में ही बता देंगे तो। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया था, मैंने एक ही आंसर में उसको ये भी बता दिया हुआ था। तो इसका पूछने के बाद उसने मुझसे पूछा था कि आर यू प्लानिंग टू वर्क इन टू UK। मेरा वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ था, तो उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आर यू प्लान टू वर्क इन टू UK। तो फिर मैंने उसको एक आंसर दिया था येस का, मैंने नो नहीं था कहा, मैंने कहा था येस ड्यूरिंग माई डिग्री एज आई वुड बी अलाउड 20 आवर्स अ वीक, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड गेन सम एक्सपीरियंस इन टू माई फील्ड। फिर फील्ड की बात ही की थी। तो आप इस तरह से जनरल सा अच्छा सा आंसर दे सकते हैं कि येस आप जो है ना अपनी फील्ड में 20 आवर जो आपको अलाउड है वो आप अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे, और साथ साथ इसका फ़ायदा UK की इकानमी को भी होगा क्योंकि आई वुड बी पेइंग टैक्सेस, और मैं भी जो भी अर्निंग करूँगा वो मैं UK से कर रहा हूँ, तो जितनी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी उतनी UK की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो मतलब इस तरह का एक आंसर आप दे सकते हैं, और जो कि एक लोकल इकोनॉमी में एडअप ही कर रहे हैं ना, आप भी काम करने के बाद आप स्पेंड करेंगे ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस आंसर में बताई थी कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। बस ये जो था ना, ये मेरा टोटल इंटरव्यू हुआ था, और मैंने हर क्वेश्चन को तकरीबन 5 से 10 मिनट एक्सप्लेन किया था। इंग्लिश आपने फ्लुएंसी में बोलनी है, आपने ज़्यादा अड़ने की कोशिश नहीं करनी। कुछ लोगों की होती है स्ट्रगलिंग इंग्लिश होती है उनकी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। शुरू में जब मैं इंटरव्यू में था तो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी फ्लुएंट थी, बिकॉज मैंने आर्ट्स किया था और मैंने आर्ट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी। और कोशिश करें कि आप इंटरव्यूअर जो है ना आपका, उसके सामने कॉन्फिडेंट रहें, फ्लुएंट रहने की कोशिश करें, और जितना ऑनेस्टली आंसर दे सकते हैं ये आंसर्स दें। ठीक है, अकोमोडेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे नहीं था पूछा गया। आपके साथ अगर आपसे अकोमोडेशन का पूछा जाए तो आप यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है उनकी डिटेल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, उधर से पढ़ें, उनका एक्सपेंस पढ़ें, और कितना एनुअल एक्सपेंस आएगा, कितना लिविंग एक्सपेंस है, फूड एक्सपेंस कितना है, ये सारी डिटेल्स आप उधर से देख के अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हैं अच्छे तरीके से। यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके जितनी भी डिटेल है उसको मेमोराइज़ कर लें, उसके नोट्स बना लें, ताकि आपको इंटरव्यू के दौरान इजी हो। थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, अकोमोडेशन का अगर पूछे तो ये, अगर उसके बाद अगर पूछता है, कुछ कई दफ़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी आने में आपको कितना टाइम लगेगा, ट्रैवल टाइम कितना लगेगा आपको, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी कितने करीब हैं, 10 मिनट वॉकिंग पे हैं, 15 मिनट वॉकिंग पे हैं, 10 मिनट बस पे लगते हैं या 15 मिनट बस पे लगते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। अब पोस्ट एड्रेस, पोस्टल कोड उसने पूछा था यूनिवर्सिटी का, किसी स्टूडेंट से कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड क्या है। ये भी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है हर वेबसाइट के ऊपर दिया होता है। आप यूनिवर्सिटी का अपना एड्रेस जो है वो सारा मेमोराइज़ करें। मतलब कि ये जो जनरल सी चीज़ें हैं ना, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके अपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके स्पॉन्सर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन, कोर्स के मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन, और इन फ्यूचर जो जॉब्स हैं उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन,
ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्टिवली मेमोराइज़ कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए, तो दैट वुड बी इनफ फॉर योर इंटरव्यू। तो आपके इंटरव्यू में आपके पास साथ कोई भी मसला परेशानी वाली बात नहीं होगी। आपने ये बड़ा सा ना डिटो सा नहीं कहते जिसको, डिटो सा इंटरव्यू आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं डिपेंडेंट की बात करते हैं, तो डिपेंडेंट का मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिनसे मैंने पूछा है ना, तो उन्होंने यही कहा है कि आपकी डिपेंडेंट जो है ना वो जनरल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, डिपेंडेंट से पूछते हैं आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, अकोमोडेशन आपके पास है या नहीं है, अकोमोडेशन कहाँ करेंगे, कोई सपोर्टिंग पर्सन इंग्लैंड में है या नहीं है। और सेम एज इट यही क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास ये फंड्स जो है ये कहाँ से हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, करंटली आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं डिपेंडेंट से भी कोई ज़्यादा हेरा फेरी वाली बात नहीं होती, सिर्फ लिंक की बात होती है कि आपका आपस में कॉन्टेक्ट कैसे हुआ। मतलब इस तरह की बात शाज़ो नाज़र होता है कि पूछ लें। सिर्फ जितने डिपेंडेंट से पूछा, सिर्फ एक बंदे ने कहा कि उसने पूछा था कि आपका और आपकी वाइफ का आपस में कॉन्टैक्ट किससे हुआ था। मतलब इलॉजिकल सा क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ एक बंदे ने कहा था कि ये क्वेश्चन हुआ था। इसके अलावा साहब ने यही बताया कि जनरल सा इंटरव्यू होता है, जिस तरह का स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है उसी तरह का हमारा इंटरव्यू हुआ था। और उन्होंने कहा था कि जो जनरल चीज़ें उन्होंने अकोमोडेशन के रिलेटेड पूछते हैं, फूड एक्सपेंस के बारे में पूछा था, लिविंग कॉस्ट के बारे में पूछा था, उसके बाद फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा था कि अकोमोडेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपको। मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना डिपेंडेंट से पूछी गई थी। तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली यही था। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, या किसी दोस्त ने आपसे पूछा हुआ है, या कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें वो क्वेश्चन अपना। आई विल डू माई ऑन रिसर्च और उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई आंसर जो है ना वो प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू के जो नोट्स हैं वो चाहिए, मेरे पास एक PDF फाइल पड़ी हुई है, अगर वो आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अपनी ईमेल ड्रॉप करें या इधर ईमेल ड्रॉप कर दें, मैं आपको ईमेल के ऊपर वो फाइल जो है ना वो मेल कर दूँगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि आसानियाँ रहें हमारे लिए भी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।